बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले ते सारे मीडिया वाले भरावां दा बहुत शुक्रिया कि तुसां मौका दिता और तुसी तशरीफ ले आए ते तुसी जेड़ा ना मैनू आवाम दे नाल मुखातिब होण दा मौका दिता और अपनी खिदमत जिहड़ियां ने मैं समझ रही हां कि मीडिया दा बड़ा किरदार है साडे मुआशरे दे विच ते मीडिया ना होवे ते असीं कुछ भी नहीं आ जिन्ने के मामलात साडे हुण दा जेड़ा दौर चल रहा है इहदे विच मैं समझ रही हां कि मीडिया दा बड़ा किरदार है कि मामलात नू लैके चलना और मसाइल नू उजागर करना मामलात दा हल निकालना ते मीडिया दा एक बहुत पॉजिटिव जेड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जी जी आप सब भाइयों का कि आप लोग तशरीफ लाए और मुझे बोलने का बात करने का मौका दिया। जैसा कि हम जो है वो इलेक्शन कैंपेन में है, इलेक्शन जो है वो चल रहा है, एमएलए जो है वो की जो सीट्स हैं उनका और हल्के में आवाम जो है वो इस बात को बखूबी जानती है कि इलेक्शन के मामला जो है वो चल रहे हैं। गो कि अभी इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अनाउंस नहीं हुआ लेकिन हो ही जाना है एक दिन तो, लेकिन कैंपेन और बाकी सारे मामला जो हैं वो अपने अपने हिसाब से सारे कैंडिडेट जो हैं वो चला रहे हैं। मैं अवामी नुमाइंदा होने के नाते अवाम में बतौर कैंडिडेट जब मैं आई हूँ तो यकीनन मसाइल का भी सारे सामना करना पड़ा और सारी चीज़ें जो अवाम में रहते हुए जो हमारे मामलात हैं उनको भी समझने का मौका मिला है। तो इसमें इंशाल्लाह ताला भरपूर कोशिश करेंगे कि अपनी कैंपेन को जो है वो डोर टू डोर लेके जाएं और अपनी जो खवातीन हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने जो नौजवान भाई हैं उन तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ। कि आपको पता है कि इलेक्शन वही जो चंद हमारे लोग हैं उन्हीं के गिर्द घूमता है और हर साल की तरह हर दौर की तरह अभी से वही लोग, वही चेहरे, वही सियासत, वही मामलात, वही हथकंडे जो है वो चले आ रहे हैं। तो इसमें कोशिश करेंगे कि वो जो तमाम रिवायती हथकंडे हैं उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह और ये कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें जो मामलात जिस तरह से एक रिवायती अंदाज में चलाई जाती हैं इस ट्रेंड को हम चेंज करें कि बतौर एक जो है वो अपने इलेक्शन कैंडिडेट होने के नाते ये ज़रूरत जो है इस बात की है कि हमारी आवाम, हमारे लोग, स्पेशली जो हमारे रियासती लोग हैं वो इस बात को पहचानें, इस बात को देखें कि हमारी ज़रूरियात क्या हैं, हम गली और नाली की सियासत से बाहर निकलें। और यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगी कि क्या हमारी आवाम इन लोगों से ये नहीं पूछती कि इनका दिल क्यों नहीं भरता, क्यों क्यों इनके पेट तो भर गए हैं, आंखें क्यों नहीं भरती इनकी, इस गंद से जो ये कर करके अभी तक थके ही नहीं है। आवाम में अभी तक इनको जो है लॉलीपॉप ये देने से इनका दिल जी भारी नहीं रहा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो निकल आई है नई जिसके पीछे ये चल रहे हैं कि इतने सालों ये इस सीट को। और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम लोग जो चीज़ें फेस करते हैं बतौर रियासती जो है वो बाशिंदा होने के नाते कि आप कश्मीर के हालात देख लें, कश्मीर के मामला देख लें कि कश्मीर में जब हम जाते हैं तो वो हमें पाकिस्तानी ही कहते हैं, हमें कश्मीरी नहीं कहते। और हम कश्मीर में पाकिस्तान में रहते हुए भी जो अपने मामलात हैं, अपने मसाइल हैं, उनको उसी तो तरह से जो है वो लेके अभी तक चल रहे हैं। अभी तक हम जो 1947 के माइग्रेटी हैं, आज भी हम माजरीन की जिंदगी और वही मामला चला रहे हैं। ये जो चंद लोग हैं, चंद लोगों में जो सियासत चल रही है, ये उसी तरह से अवाम को हर दफ़ा खिलाते हैं और हर दफ़ा इनको अपने पीछे लगाते हैं और हर दफ़ा जो है वो इनको ब्लैकमेल करके या सियासी धड़े इस्तेमाल करके या मामला जो है वो चला के जैसे तैसे अपने नुमाइंदे मुंतखब हो जाते हैं और बाद में 5 साल ये किसी को नजर भी नहीं आते, कहीं पे इनकी कोई कारकर्दगी सामने नहीं आती। अरबों खरबों रुपए के बजट लेते हैं और अब जो अपने सिवाय अपने घरों पे लगाने के अलावा कुछ भी नहीं करते। और वो बजट इनसे बंदा पूछे कि वो कहाँ लगाए हैं। मैं हल्के में गई हूँ, लोगों में गई हूँ, मैंने देखा है कि पूरे हल्के में, इवन पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे ये साबित कर दें कि इन्होंने कोई 1 रुपया भी उस बजट में से लगाया हो, किसी बच्चे को कोई जॉब दिलवाई हो, कहीं पे कोई इन्होंने रियासती कोटे की बात की हो, कहीं पे महाजन जम्मू कश्मीर के जो अलॉटमेंट्स के इशूज हैं उनकी बात की हो, कहीं पे हमारे हकूक की बात की हो, तो ये साबित करें। मैं तो अपनी आवाम से ये कहना चाहूंगी कि ये आते हैं आपके पास वोट लेने, अगर आप लोगों ने इनको वोट देने हैं, इनके साथ चलना है, इनसे कुरान पे हलफ लें, इनसे इन्हें कहिए नाद होकर ना कुरान का हलफ दें, आके बात करें कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे, ये हमारे साथ हमारे वोटों को बेचेंगे नहीं, ये हमारे साथ सौदेबाजी नहीं करेंगे। और ये पिछले तारीख इस बात की गवाह है कि पिछले जो है वो अगर टर्नओवर में देखें तो क्या हमारे वोटों का सौदा नहीं हुआ, क्या हमारे मामलात जो हैं उनका कत्ल नहीं हुआ, हमारे रियासती कोटे को ये किसी सूरत भी इन्होंने कहीं उजागर किया हो। आपको पता है कि पहले तो रियासती कोटे की बात होती थी, अब वहां पे भी ओपन मेरिट उन्होंने कर दिया हुआ है, जबकि जो एक कोटा है वो हमारा मौजूद होना चाहिए, उसके लिए कभी किसी ने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। तो इसमें ये सारी चीज़ें तमाम मामला थी। मैं आज आप सब लोगों के भाइयों के तवसत से, आप लोगों के ताउन से ये बात जो है आज सबके सामने ये रखना चाहूँगी कि मैं बजाते खुद रियासती कोटे में मैंने 2 इम्तिहानात जो है वो दिए और उन इम्तिहानात का असर ये हुआ कि पढ़ के इम्तिहान रिटर्न पास तो कर लिए, लेकिन इंटरव्यू में आके उन्होंने वही चीज़ें हमें सामना करना पड़ी जो ये बीज के आए थे, जो ये बो के आए थे, वो हमें काटना पड़ा कि इन लोगों ने उन लोगों के दिलों में अपने लिए इतनी नफरत और इतना तासुब क्रिएट कर दिया हुआ है कि वो हमें एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो हमारी कहीं बात ही नहीं करते। अगर मेरिट की बात हो तो चले मैं कहती हूँ कि रिटर्न जो एग्जाम की बात अगर कर ले तो रिटर्न एग्जाम में चले जाए, अगर एक बंदा तहरीरी इम्तिहान पास नहीं किया तो और बात है, लेकिन अगर एक बंदा तहरीरी इम्तिहान पास करके भी घर बैठ जाए, घर बैठा हो और वो सिर्फ इन नुमाइंदों की वजह से कि जिन नुमाइंदों का
جو ہم ایک لفارسوں کسی جو ہے وہ زندگیاں بسر کر رہے ہوں، تو پھر ایسی قوم کا، ایسے نمائندوں کا میں کہتی ہوں اللہ ہی حافظ ہے۔ ابھی ہمیں اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ان لوگوں کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس تعصب کے خلاف، اور ان کی اس اجارہ داری کے خلاف، کہ ہم ان کی یہ اجارہ داری جو ہے یہ ختم کریں۔ یہ وہ اجارہ داری کہ جنہوں نے سالہ سال سے ایک پریڈیسیسرز کی حکومت، اور دوسرا صرف اور صرف پیسے کی جو ہے وہ حکومت، کہ جس کے پاس جتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے وہ اتنی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور جا کے اپنی سیٹیں جو ہے وہ خرید لیتا ہے، اور نہ صرف سیٹیں بلکہ اپنی ٹکٹ خرید کے ان ٹکٹوں پہ الیکشن جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے عام ووٹر کے لیے، میری ماؤں بہنوں کے لیے، میرے بزرگوں کے لیے، میرے نوجوان ساتھیوں کے لیے یہ بڑی جو ہے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ پھر بھی ان کے پیچھے چلیں، ہم لوگ پھر بھی ان کی اسی جو ہے وہ سیاسی ہتھ کنڈوں کی بھیڑ چڑھ جائیں۔ یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ٹرینڈ کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا، اور اس تمام ٹرینڈ کو چینج کرنے کے لیے ہی مجھے جو ہے وہ اس میدان میں کودنا پڑا، ان تمام اپنی بہنوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، ان نوجوان ساتھیوں کے لیے، ان طلباء کے لیے کہ جن کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، جن کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، ان کے لیے یہ ساری جو ہے وہ جدوجہد ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ جو ہے وہ بھائی سارے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک بھرپور کوشش کریں گے کہ اس کو ہم جو ہے وہ اینڈ تک اپنی کمپین کو لے کر چلیں، اور نہ صرف یہ اس سارے معاملات میں میرے جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں جو ہے وہ اسٹرینتھن بھی کریں گے، شولڈر بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام معاملات کو کمپین کے یا جتنے بھی ہمارے ادر چیلنجز ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کو ایکسیپٹ کر کے تو پھر انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ یہ جو 12 سیٹس کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں الیکشن کمیٹی کے، تو یہ میں اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹرز کو یہ یقین دہانی کراتی ہوں کہ یہ ختم نہیں کر سکتے یہ 12 سیٹیں، اور نہ یہ ختم ہوں گی۔ یہ ختم ہوتی ہیں تو یہ کشمیری خدایت جو ہے اس کے خلاف جو ہے ہوئے گی، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے ان کو ایک آئینی حیثیت حاصل ہے۔ یہ 12 سیٹس کسی صورت بھی ختم نہیں ہوگی، اور نہ یہ ہو سکتی ہیں، نہ یہ کر سکتے ہیں اس کو۔ ایون کے پہلے بھی میں نے جو ہے ورس کیا تھا، پہلے بھی میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ اگر یہ ایون کے کشمیر کو صوبہ بھی بنا دیں پھر 12 سیٹیں یہ ختم نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے الیکشن کی جو کمپین ہے اس کو ہم انشاءاللہ کامیاب بنائیں، ہر گھر تک، ہر جو ہے وہ ہر ووٹر تک انشاءاللہ جائیں گے، اور نہ صرف کمپین بلکہ اس کے بعد بھی